अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद शफी। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडिया कांट बिकम सुपर पावर। तो मेजर साहब की वीडियो, चलो देखते हैं। सबसे पहले वीडियो देखते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। देखिए, मैं बताता हूँ कि अमेरिका की जो कमजोरी है ना, ये अमेरिका की ताकत है और उसके तरीके बदल गए हैं। एक जमाने में इन्फ्लुएंस होता था कि आप कितने लोग आप कितने लोगों को रीच आउट करते हैं, कितने लोग आपकी बात सुनते हैं। आज की तारीख में वही चीज आप ट्विटर या फेसबुक से कह देते हैं, इंस्टाग्राम से कह देते हैं, यूट्यूब से कह देते हैं। तो तरीके बदल गए हैं। अमेरिका का तरीका बदल गया है। अमेरिका जिस तरीके से डिप्लोमेसी करता है वो तरीका बदल गया है और अमेरिका को भी एहसास है। अमेरिका ने एक कदम पीछे लिया है अपने आप को दोबारा तैयार करने के लिए। देखिए, चाइना, हम लोग कहते हैं कि अमेरिका की, खैर इमरान खान की तो कोई, देखिए उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है, तो इमरान खान छोड़ दिया। अमेरिका ने आज तक उनको जवाब देना ठीक नहीं समझा। मोदी जी ने कभी उनको जवाब नहीं दिया। तो ऐसा कौन सा बंदा कि जिसको जिसको आप खुद दुश्मन माने हो, आपको मुंह ही ना लगाए, आपको जवाब ही ना दे, तो इसमें कोई वो तो बात नहीं है। खान साहब को कोने में रखे। लेकिन अमेरिका की तो इंडिया ने भी नहीं कभी सुनी। इंडिया आज भी वही करता है जो इंडिया को करना है और आज से 70-75 साल पहले भी इंडिया वही करता था जो इंडिया को करना था, जब हमारे पास ये सब नहीं था। हमारे पास ये पैसा, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये मार्केट, ये सब कुछ भी नहीं था। यहाँ पे तो मशहूर था भारत में कि लोग भुखमरी से मरते थे। आरजू जी, यहाँ पे भुखमरी से लोग मरते थे। फार्मर सुसाइड्स कुछ समय पहले तक बड़े कॉमन थे कि कर्ज नहीं दे पाया किसान, तो किसान ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। ये सब कॉमन था। तभी भी इंडिया ने बात नहीं मानी। इंडिया, देखिए मैं आपको बताता हूँ, चाइना का मामला अलग है, रशिया का अलग है। रशिया के साथ एक कोल्ड वॉर वाला पुराना एक झगड़ा है 1945 के बाद वाला, और कशीदगी उससे पहले की है, 1945 के पहले की कशीदगी है। 1945 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 में, ठीक है, जब ये दोनों चढ़ दौड़े थे बर्लिन पे, और आधा बर्लिन उन्होंने लिया था, इन्होंने ले लिया, फिर वो बर्लिन वॉल बनाई, चेक पॉइंट चार्ली वगैरह, वो पुरानी कहानी है, ठीक है अर्जुन जी। तो बेसिकली क्या है कि रशिया तो ये है, चाइना सीज इटसेल्फ एज अ सुपर पावर। अब अगर कोई गुंडा है और आपको गुंडा बनना है तो आपको पहला गुंडा गिराना पड़ेगा, तब जाके आप गुंडे बनेंगे उस गली के। चाइना वो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना में हिम्मत नहीं है। चाइना अपनी फौजें कहीं नहीं भेजता। चाइना फौजें नहीं भेजता। चाइना सुपर पावर दुनिया का बनना चाहता है, अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है, लेकिन चीन जो है वो अपनी फौजें नहीं भेजेगा, अमेरिका फौजें भेज देता है। अमेरिका को कोई डर नहीं है फौजें भेजने में। तो जहां जहां अमेरिका की जरूरत होगी अमेरिका फौजें भेजता है। तो अभी देखिए, चाइना में एक बात बताता हूं आपको, जो लोग भी ये सोचते हैं, पाकिस्तान में बड़े लोग सोचते हैं कि जी अब तो चाइना ने अमेरिका को पछाड़ दिया, अमेरिका को पीछे कर दिया। ऐसा मैं कई टीवी एंकर्स को देखता हूं पाकिस्तान, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। चाइना अपनी टेक्नोलॉजी से, चाइना रेडियो नहीं बना सकता। जो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो आज भी टेक्नोलॉजी रिवर्स करके, अमेरिका से चोरी करके चीजें बनाता है। उसमें इतना दिमाग नहीं है कि खुद कुछ इन्वेंट कर ले, ठीक है। तो मैं आपको ये बात सच है आरजू जी, उसकी पूरी इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे बेस है। ये जो चाइना पैसे पे उछल रहे, किसके पैसे हैं? अमेरिका के तो हैं, वेस्ट के हैं, इंडिया के पैसे हैं, क्योंकि हम उनको बोलते हैं हमें बना के दो, बना के देते हैं, और यहाँ पे ठप्पा लगता है और बिकता है। हर एक चीज आप देख लीजिए ना, कोई मशीन का पार्ट है, कंपनी अमेरिकन है, वो चाइना से बनवा रही है क्योंकि सस्ते में बनती है, वो चाइना को पैसे दे रही है। चाइना पैसे ही ऐसे कमा रहा है। चाइना के 99% जो फंड्स है, 99% मैं कह रहा हूं जो फंड्स है, वो कहां से आते हैं? तो अमेरिका से आते हैं। ऐसा नहीं कि चाइना अमेरिका को पैसे दे रहा है, अमेरिका चीन को पैसे दे रहा है कि जी सस्ते में तुम बनाओ, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर बहुत महंगा है। अमेरिका में $20-25 आप देंगे 1 घंटे के, चीन में आपको उसके 1/5 में मिल जाएगा। तो वाई शुड पीपल नॉट गो टू चाइना? वही चक्कर है इसका। ऐसा होगा हर समय, जो ताकतवर है कमजोर को दबाता है। और ये इतिहास गवाह है कि जो सांप है वो मेंढक को खाता है, मेंढक कीड़े को खाता है, ठीक है ना, सांप को नेवला खाता है। ये एक साइकिल है आरजू जी, ये भगवान ने बनाई है साइकिल, ये ऐसे ही चलती है। इसमें कोई नई बात नहीं है।
कल अगर चाइना होगा अमेरिका की जगह तो चाइना भी यही करेगा, यही यही करता है, यही उसूल है। लेकिन चाइना क्यों होगा सर? एशिया में जो है वो इंडिया क्यों नहीं बन सकता सुपर पावर? इसलिए कि इंडिया को और कई चीजें जो है वो हैंडल कर रहे हैं, या और कई चीजों में फंसा के रखा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे दूसरी कोई कंट्री हो, जिसके साथ उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। आपको नहीं लगता अगर इंडियन सब में से निकल जाए तो कंपटीशन तो दिया जा सकता है? नहीं, मैंने चाइना का आपको एग्जाम्पल दिया, मैं कह रहा हूँ कल कल रशिया होगा, अगर रशिया होगा वर्ल्ड का एकमात्र सुपर पावर तो रशिया भी यही करेगा, मेरा ये कहने का मतलब था। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कोई भी सुपर पावर होगा वर्ल्ड का, वो दूसरे को दबा के ही ऊपर उठेगा। हम लोग संस्कृत में एक शब्द है, एक लफ्ज है, वर्चस्व। वर्चस्व होता है आरजू जी एक छत्र राज किसी का, जिसको क्वेश्चन नहीं करा जाता, जिसको चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे किसी सम्राट का, किसी महाराजा धीराज का वर्चस्व होता है किसी चीज के ऊपर, ओवरऑल सोवरेनिटी, यू नो, विच कैनॉट बी आर्ग्यूड विथ। वो जिस मुल्क का होगा वो दबाएगा। दूसरी चीज इंडिया कर सकता है, ऐसी बात नहीं कि इंडिया, देखिए बात ये है ना कि हर एक मुल्क फंसा हुआ है। चाइना खुद फंसा हुआ 22-23 देशों के साथ, चाइना भी उलझ रहा है, उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उनके हर चीज के, उनका उनका फिलीपींस के साथ प्रॉब्लम है, उनकी ताइवान के साथ प्रॉब्लम है, उनकी जापान के साथ प्रॉब्लम है, उनकी इंडिया के साथ प्रॉब्लम है, 10 और चीजों के साथ। तो इन प्रॉब्लम्स के साथ ही तो आगे चलना है अर्जुन जी, इन तो प्रॉब्लम्स के साथ आगे चलना है। लेकिन आप लोग ट्रेड करेंगे क्या अफगानिस्तान के साथ? जैसे बातचीत चल रही है और भारत जो है वो बात कर रहा है अफगानिस्तान से, तो क्या भरोसा कर पाएंगे? क्या उनको आगे लेके जाना चाहते हैं इसी गवर्नमेंट को? नहीं, भरोसा क्या करना है, उनको सामान देना है, पैसे लेने हैं उनसे, भरोसा क्या करना है उनसे? उनसे कौन सी रिश्तेदारी हमने निभानी है कि भरोसा है कि नहीं है? या तो मदद करेंगे, फ्री में देंगे उनको, और अगर ट्रेड करेंगे तो पैसे लेंगे और चीज देंगे, या फिर उनसे कुछ चीज खरीदेंगे, उनको पैसे देंगे। इसमें तालिबान से भरोसा करते हैं, तालिबान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसमें तो ये तो स्कोप ही नहीं, तो धंधे की बात है, नहीं नहीं, बिजनेस की बात है। एक चीज यहाँ पे जरूर है कि जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ ड्रग्स भी जो है वो अफगानिस्तान से आती है, हमारे यहाँ हथियार भी वहीं से आते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि कोई इस तरह की चीज भारत में भी शुरू की वो मतलब अफगानिस्तान वाले शुरू कर सकते हैं कि आपके यहाँ भी हथियार सप्लाई कर दें, या आपके यहाँ भी ड्रग्स पहुंचा दें किसी भी रास्ते? नहीं, ऐसे अफगानिस्तान से तो ड्रग पाकिस्तान के थ्रू आ ही रहे हैं। ये जो पंजाब में बिकता है, या कश्मीर में इतनी ड्रग प्रॉब्लम है आम लोगों में, कश्मीर में बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्शन है, पंजाब में बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्शन है, ये आ कहां से रहा है? ये अफगानिस्तान से तो आ रहा है। तो आज की बात नहीं है, ये तो 20 साल से हो रहा है। हथियार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है इंडिया में, क्योंकि हथियार यहाँ पे मिलना, जैसे पाकिस्तान में वेपन्स की इजी अवेलेबिलिटी है, इंडिया में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब वेपन्स लेना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे इंडिया में, कोई लाइसेंस्ड वेपन लेना। इलीगल वेपन ठीक है, किसी ब्लैक रूट से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, कोई मतलब कहीं से आ रहा है, किसी तंजीम के थ्रू आ रहा है, तो वो अलग चीज है। लेकिन आम आदमी के हाथ में हथियार लगना, जैसे पाकिस्तान में खुला है, देखते हैं आप AK-47 है लोगों के पास, आपके ट्राइबल एरिया में लोग आम लेके घूमते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लाइसेंस मिलना ही बहुत बड़ी लड़ाई है। बिल्कुल, मेरे घर में भी रखा है, वैसे चलाना नहीं आता, कोई आया तो खींच के ही मार सकती हूँ। लेकिन ये है सर कि मुझे ये बताइए कि अभी एक रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग अफगानिस्तान के ऊपर हुआ, तो उसको उसको आप किस तरह देखते हैं? ये तजाकिस्तान में हुआ था, और हमारे ऑनरेबल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल कीर्ति चक्र वहां पे गए थे, और बाकी और भी मुल्क थे वहां पे ईरान ईरान था वहां पे रशिया था, वहां पे चीन था, और वहां पे जितने भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो सब थे वहां पे। और ये डिसाइड करा कि हमें अफगानिस्तान में चाहिए क्या। तो जो NSA साहब ने जो अपनी बात बताई, वो आई थिंक बड़ी स्टेट्समैन लाइक उन्होंने स्पीच दी है वहां पे, और जो बताया कि हमें वी नीड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, हम नहीं चाहते अफगानिस्तान का इस्तेमाल। एक्चुअली अफगानिस्तान जो है ना, जो अगर आप ऊपर देखें, ऊपर अफगानिस्तान है, बीच में छोटा सा एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, और नीचे इंडिया है। तो एक्चुअली अफगानिस्तान इज नेक्स्ट डोर, एक्चुअली अफगानिस्तान इज नेक्स्ट डोर। तो वी आर कंसर्न कि अफगानिस्तान से कोई दहशतगर्दी का मामला ना हो, वी आर कंसर्न दैट अफगानिस्तान से कोई ऐसी परेशानी ना आए, और अफगानिस्तान स्टेबल रहे, इंक्लूसिव रहे, औरतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। वहां पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जाए, जिसमें और कोई जो एथनिक लोग हैं वहां पे बलोच हैं, वहां पे हजारा हैं, वहां पे पश्तून तो है ही हैं, वहां पे और भी लोग हैं, सबकी मिली जुली एक सरकार, सबको एक उसमें वो मिले। क्योंकि ये जो जो तालिबान है, ये तो
ये तो पश्तून देवबंदी हैं, टीटीपी और तालिबान दोनों के दोनों, दे पश्तून देवबंदी ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये किसी और को तो आने नहीं दे रहे इतने आराम से, दे डोंट अलाउ अदर पीपल। तो ये मिलीजुली सरकार बने। अब पता नहीं कब रिकॉग्निशन का क्या मामला है अर्जु जी, आई एम नॉट अवेयर कि इंडियन गवर्नमेंट क्या सोच रही है। जब दुनिया करेगी तो हो सकता है इंडिया तब कंसिडर करे, लेकिन द वर्ल्ड इज नॉट इन अ हरी। देखिए ना, बात यह है कि लोगों की नजर अब एक जमाने में अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था वर्ल्ड के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था वर्ल्ड के लिए। इसीलिए पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया वर्ल्ड के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान आप जाएंगे तो पाकिस्तान के थ्रू जाएंगे, कोई पाकिस्तान नहीं जाता। आप अगर देखें पाकिस्तान का मैप, आप अपने आगे लगा के देखेंगे, नोबडी गोज टू पाकिस्तान, पीपल गो टू अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज अ कॉरिडोर टू अफगानिस्तान। मैं जियो स्ट्रेटेजिकली बात कर रहा हूं, और जी आप ये मत समझिएगा कि आप कह रहे हैं लोग पाकिस्तान नहीं आते, यहाँ पे तो बड़े सारे लोग आते हैं भारत, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो घूमने के लिए आते हैं, सरकारी काम के लिए आते हैं, आपकी सरकार से मिलने आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं जियो स्ट्रेटेजिकली बात कर रहा हूं कि जो भी पाकिस्तान आया है इंपॉर्टेंट, वो हर समय अफगानिस्तान जाने के लिए आया है, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है। पर अगर अफगानिस्तान से दुनिया की नजर हट गई कि जी अब हमें अफगानिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है, हाँ हमें कोई रुचि नहीं है अफगानिस्तान में, फिर पाकिस्तान से भी नजर हट जाएगी। फिर ये लोग बोलेंगे जी ठीक है, इंडो पैसिफिक। अब फ्लेवर ऑफ द सीजन फॉर द नेक्स्ट 10-15 years एटलीस्ट, इफ नॉट मोर, इज गोइंग टू बी द इंडो पैसिफिक। हाँ छोटा मोटा चलेगा अफगानिस्तान पाकिस्तान में, लेकिन एक जमाने में जो कंटेनर भर के डॉलर आते थे ना, कंटेनर भर के जो डॉलर आते थे और अमेरिका से पैसे आते थे, क्योंकि अफगानिस्तान जाना था और सारा कुछ आपके कराची से ही जाता था मामला, बिन कासिम पोर्ट से तोरकम गेट पूरा वहां तक लेकर, वो सब मामला बंद हो गया है। वो डॉलर आना बंद हो गए, वो जो डॉलर थे वो आना बंद हो गए बिल्कुल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भी काफ़ी ही अच्छी थी। मेजर साहब बता रहे थे थोड़ा बहुत इंडिया के बारे में कि क्या रीज़न है, और अच्छे क्वेश्चन से आरजू के भी, वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रही थी। और सबसे पहले बात की जाए तो भाई कहाँ से भाई स्टार्ट करें। अब ये भी है कि भाई इंडिया दोबारा से इन्वेस्टमेंट आई थिंक करने लगा अफगानिस्तान में, तो यार ये एज ए सर प्रशांत भी पाकिस्तानी बता ना रहे हम थे। तो सोचते हैं कि भाई इंडिया सुपर पावर बन जाए। सीरियसली पाकिस्तानी सोचते हैं कि ये एक सुपर पावर बन जाए, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि इंडिया सुपर पावर बने, और सुपर पावर बनने के बाद ये क्या करते हैं हम ये भी देखना चाहते हैं। और ठीक है, अच्छी बात है, सुपर पावर बनना चाहिए और बन भी वो सकते हैं। एक ट्रेड पर चल तो रहना ट्रैक पर, क्योंकि चाइना को बिल्कुल बीट। बिल्कुल। यार एक बात की मुझे नहीं समझ लगती, अगर आपको वो चाइना चीज़ बना कर देता, पैसे तो उन्होंने लेने हैं ना, पैसे फ्री में तो नहीं ना बना कर देते। ये बात भी पता नहीं मेरे माइंड में क्यों नहीं घुस रही कि अमेरिका से वो चीज़ बनवाते भी हैं, सस्ती बनवाते हैं, लेकिन उनकी कोई इतनी कदर नहीं, औकात नहीं है। ये बात कोई मुझे आप दोनों में एक्सप्लेन कर देना। शायद आपको उन्होंने समझ ये लग ये चीज़ बताई कि जैसे आप एक चीज़ चुराते हैं ना भाई के दूसरे की, वो चीज़ ये बता रहे असल थे में ना कि उनका चुरा बताने का के मकसद बनाना। ये है कि ज़्यादा कंपनीज जो है ना अमेरिकन, वो बहुत सारी अपनी चीज़ें जो है ना वो चाइना से असम्बल करवा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि आईफोन जो है ना वो भी चाइना में बनता है। यार ये जब हिसाब लगाएं। अमेरिका ने बोला था कि अब हम अपने ऊपर जो एप्पल का हैगा आईफोन, उस पर लोगो हम अमेरिका का लगाएंगे, तो इन्होंने जवाब दे दिया था कि अगर आपने अपना लोगो लगाना है तो आप खुद से ही बनाएं, हमने नहीं बना कर देना। और ये एक न्यूज़ भी आई थी कि चाइना अपना खुद का आईफोन बना रहा है, तो अमेरिका पीछे हट गया। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा आप ना वो करें। चलना नहीं है ना, चलेगा भी, चलेगा क्यों नहीं। वो चलना नहीं है, आपको पता ही है। चलो। चाइना का माल भाई मेजर साहब भी बताते हैं कि चले तो चांद तक, ना चले तो और शाम रही तक। बात है ये चीज़ अफगानिस्तान भाई, की, ये तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आज इनका वफद उनसे मुलाकात भी कर रहा है, और जो कि पाकिस्तान नहीं करना देने थे, क्योंकि पाकिस्तानी उछल रहे थे कि हमने इंडिया को अफगानिस्तान से बाहर निकाल दिया, धक्के दे दिए, ऐसे वगैरह बातें। क्योंकि अब इंडिया तो हर मामले में सबसे इनसे आगे है। आगे क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान से खुद के मामले देखे नहीं जा रहे हैं, ये खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर रहा है। अपने मुल्क में इतने
हालात खुशीदा हो गए कि जो भी दूसरी तरफ करता है या जो भी इनकी जियो पॉलिटिक्स है वो ये उसमें मुलव्वस ही नहीं हो रहा है। अब अफ़गानिस्तान में कल ही आज उनके वफ़द की उनके साथ मुलाकात भी हो रही है और वो उनके साथ फिर से ट्रेड भी करेंगे और इंडिया ने काफ़ी उनकी इमदाद भी की है, कोरोना वैक्सीन की उन्होंने भी दी है, इमदाद बहुत की है, एक पैसे भी दिए हैं और कितने टन उन्होंने खुराक दी है, कपड़े सर्दियों के लिए दिए हैं। तो पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई स्वाट यार देखो ना जिस तरह के हालात हैं अफगानिस्तान के, तो ये चीज़ें अब उन्होंने करनी है। ये आप ना सोचें कि उन्होंने अब वो हमारी तरह थोड़ी उन्होंने रहना, वो चाहे जिस तरह भी हैं कि वो हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे, फ़लाँ को ये नहीं करेंगे, फ़लाँ को ये नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल ही अफगानिस्तान में आप नहीं देखेंगे। आप आप देख लेना 5-10 साल में जो है ना अफगानिस्तान के तल्लुकात हर मुल्क के साथ जो है ना वो एक बराबर होंगे, वो हर मुल्क को साथ लेके चलेंगे। वो आप पर्सनल अनाव उनकी नहीं होगी कि ये फ़लाँ मुल्क है हम इसके साथ नहीं चलेंगे। हाँ, बिजनेस इंटरेस्ट के हिसाब से उन्होंने चलना है और वो चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। तो ये आप अपने सामने आप इधर देख लेंगे, आपके सामने जो है ना वो उन्होंने तो चलना है, उन्होंने हर मुल्क के साथ ट्रेड भी करना है, अच्छे ताल्लुकात, हाँ तक कि अमेरिका के साथ भी उन्होंने ताल्लुकात और बढ़ाने हैं। हाल ही में उन्होंने बोला है, लेकिन हम देख लें 10 साल बाद भी इधर के इधर ही खड़े 70 साल बाद भाई इधर के इधर ही खड़े रहेंगे कि वो दुश्मन है, ये दुश्मन है, उसको नहीं तस्लीम करना, इसके साथ ऐसा करना है, उसके साथ ऐसा करना है। ऐसी बातों में मुझे इसराइल की तो बात ना ही करें, वो तो तस्लीम नहीं करेंगे, हम भी नहीं मानते, ना इस पर कोई एग्री होगा, हमारे मुल्ले नहीं एग्री होंगे। उन्होंने ऐसे इधर पाकिस्तान में बुआल मचा देना, उन्होंने बोला कि हमारी लाशों से गुजर कर आपको जाना पड़ेगा। यही है ना, तो दूसरों के साथ कम से कम करना, रियासत ने करना है, दूसरों कंट्रोल के साथ सामने सऊदीया कर रहा है, दुबई कर रहा है, वहाँ पे मुल्ले नहीं है, वो मुसलमान यार करें, वो इसराइल के साथ नहीं करने, दिल्ली नहीं मानता गया ऐसे उनके साथ। चलो खैर इन चीज़ों को भाई छोड़े, हमने वो तो यार एक अलग बात रही, लेकिन दूसरे भी मुल्क है ना, इंडिया नहीं है, और भी मुल्क है, आप उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। और रही इमरान खान की बात, तो मैं उसका 2000 में भी इंटरव्यू देख रहा था, उसकी यही सेम टू सेम बातें थी। जब उसके पीछे 10 आदमी खड़े होकर उसकी बातें सुनते थे, तब भी यही बोलता था कि अमेरिका ऐसा कर रहा है, हम अपनी उधर फौजें बेकसूर मार रहे हैं, अमेरिका ऐसा कर रहा है। अभी नहीं कि वो पावर में है तो अमेरिका की बुराई कर रहा है या इंडिया की बुराई कर रहा है, और रियलिटी भी दिखा रहा है। वो ये बता रहा है कि हाथ तक आप मुल्क के साथ ताल्लुकात या ट्रेड रखे, हाथ से आगे ना बढ़े और इतनी गुलामी ना करे। यार गुलामों की कौन सी या भीख मांगने वालों की कौन इज्जत कोई करता है। बिल्कुल भाई। तो तब चलो भी उसके यही अल्फाज थे और आज भी इमरान खान के साहब के यही अल्फाज हैं, और शायद अभी वो पावर में आ जाए तो उसके भी यही अल्फाज रहे और यही पुलिसी राय अपनाए। और पुलिसी उसकी अच्छी थी और एक पाकिस्तान को कुछ ना कुछ वो ट्रैक पर लेकर आ रहा था, लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने सब बेड़ा गर्क कर दिया। अब लोग उस दिन को रोएंगे जब तरीके अदम अतमाद आएगी और झोलियाँ फैलाकर बद्दुआएं मांगेगी कि वो क्या दिन था जो हमने ऐसी गलती कर दी थी। ऐसे इनके हालात अब होने वाले हैं। बिल्कुल भाई। तो चलो खैर, उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।